हमारे लिए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी ये महज आंकड़ा नहीं है। दोस्तों मेरा पूरा विश्वास है हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को जरूर टच कर चुके होते अगर ये कोरोना वायरस ना होता तो। Ha 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 ha! You're so funny. Ha 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 ha! खैर दोस्तों ये तो रही मजाक की बात। अब मजाक से हटके जो इस चैनल पे नहीं है उनको मैं बता दूं कि माय नेम इज शिवम झा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अप टू डेट इंडियन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2008 के रिसेशन और कोरोना वायरस के वजह से हुए रिसेशन की। किस में हुआ या हो सकता है देश का ज्यादा नुकसान, आखिर कब मंदी की मार खत्म होगी, कब हम सब लोग फिर से पहले की तरह पैसे कमा पाएंगे, ये सब जानने के लिए आप ये मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। एंड तक देखोगे तो जरूर कुछ ना कुछ सीख कर जाओगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। रेडी स्टडी गो। मंदी मंदी मंदी, आखिर कब मिलेगा लोगों को मंदी की मार से छुटकारा, कब हम पहले की तरह पैसे कमा पाएंगे। दोस्तों हाल ही में आईएमएफ चीफ क्रिस्टलिना की स्टेटमेंट की माने तो इंडिया ऑलरेडी रिसेशन में एंटर कर चुका है और ये रिसेशन 2008 और 9 से भी वर्स्ट होने वाला है। दोस्तों इसका जो मेन और ओनली रीजन है वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की वजह से इंडिया 25 मार्च से लॉकडाउन में है और हाल ही में मोदी जी ने इस लॉकडाउन को 3 मई तक एक्सटेंड कर दिया है। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों लॉकडाउन में हमारे जो मेन सोर्सेज ऑफ इकोनॉमी है वो सभी बंद है, जैसे कि फैक्ट्रीज, रेलवे लाइंस, मेट्रो लाइंस, एयरलाइंस, ये सभी बंद है। दोस्तों यही सारे सोर्सेज तो थे जो हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते थे, बट अब ये सभी सोर्सेज बंद हो गए हैं। हम सब अपने घर में बंद है, कहीं हिल डुल नहीं पा रहे हैं, सारी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग बंद है। तो दोस्तों आप ही बताइए कि हमारी जीडीपी कैसे इंप्रूव होगी। की हालत तो आप जानते हैं, आपके सामने है, आपसे कुछ छुपाया तो नहीं जा सकता। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज, और ये किसी एक प्रदेश की बात नहीं, किसी भी प्रदेश में आप चले जाइए, आप युवा से पूछिए क्या करते हो, ऐसे हाथ हिला के जवाब देते हैं, कहते हैं कुछ नहीं करते हैं। हमारी जो इकोनॉमिक साइकिल है ये फ्लक्चुएट करती रहती है, ये कभी एक्सपेंड होता है तो ये कभी नीचे गिर जाता है। दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो इकोनॉमी है हमेशा एक्सपेंड करती रहेगी। ये एक बार अगर अपनी पीक पे पहुंच गई तो ये फिर नीचे गिरने लगती है, इसकी गिरावट शुरू हो जाती है। अगर गिरावट बहुत गहरी हुई काफी ज्यादा लंबे समय तक के लिए तो हम इस सिचुएशन को रिसेशन कह सकते हैं। दोस्तों रिसेशन का कोई रूल नहीं है कि अगर जीडीपी इतनी हुई तो रिसेशन में आ जाएंगे, इसका कोई रूल नहीं है। बट एक बेसिक रूल है जो बहुत सारी कंट्रीज फॉलो करती हैं कि जैसे अगर बैक टू बैक 2 क्वार्टर की जीडीपी नेगेटिव में चली गई तो हम इसको रिसेशन कह सकते हैं। दोस्तों 2008 और 2009 में हुए रिसेशन में यूरोप और अदर कंट्रीज लाइक यूएस, इनकी जीडीपी -7% तक चली गई थी। दोस्तों ये बहुत ही बेकार थी। दोस्तों इस समय कोरोना वायरस की वजह से जो इंडिया की जीडीपी है वो है 1.9%। अभी भी हम नेगेटिव जीडीपी में नहीं गए हैं। बट आप एक बात गौर करिए कि 8% या 7% तक रहती थी हमारी जीडीपी और अब वो 1.9% तक आ गई है कोरोना वायरस की वजह से। तो इसको हम रिसेशन कह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जीडीपी जब नेगेटिव में जाएगी तभी हम उसको रिसेशन कहेंगे, कोई एक रूल नहीं है। बट जीडीपी 7% से अगर 2% या 1.9% तक चली गई है तो हम कह सकते हैं कि ये रिसेशन नहीं है तो क्या है। अर्थव्यवस्था दोगुनी होगी तो हर भारतीय परिवार की आय भी बढ़ेगी, सामान्य से सामान्य भारतीय की परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी। आइए दोस्तों अब हम 2008 में हुए रिसेशन और 2020 में जो रिसेशन चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, इसको कंपेयर करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या डिफरेंस है इन दोनों में, किसमें ज्यादा नुकसान हुआ देश का, कौन ज्यादा खतरनाक है और ये जो कोरोना वायरस की वजह से रिसेशन चल रहा है आखिर ये कब खत्म होगा। दोस्तों जो 2008 में हुआ था रिसेशन वो फाइनेंशियल सेक्टर क्रैश की वजह से हुआ था। यूएस में जो लोग रह रहे थे उनको ये भ्रम हो गया कि बैंक में उनका पैसा सेफ नहीं है, इसलिए यूएस के बहुत सारे लोग लगातार बैंक से पैसा निकालने लग गए। इसकी वजह से फाइनेंशियल सेक्टर को बहुत बड़ा झटका लगा था। बट दोस्तों ये जो 2020 का कोरोना वायरस का रिसेशन है ये एक हेल्थ क्राइसिस है जो इकोनॉमी क्राइसिस में कन्वर्ट हो गया है। कोरोना वायरस एक हेल्थ क्राइसिस है, इसकी वजह से हमें इकोनॉमी पे फर्क पड़ रहा है और इसलिए हम कह सकते हैं कि हेल्थ क्राइसिस है जो इकोनॉमी क्राइसिस में कन्वर्ट हो रहा है। यही है पहला डिफरेंस 2008 की रिसेशन और 2020 के रिसेशन में। दोस्तों यहां जो दूसरा डिफरेंस है 2008 के रिसेशन और 2020 के रिसेशन में
वो है फिजिकल मूवमेंट का। 2008 में हुए रिसेशन में फिजिकल मूवमेंट पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, लोग हिलडुल पा रहे थे, लोग इधर से उधर ट्रेवल कर पा रहे थे। बट ये कोरोना वायरस ऐसी बीमारी है जिसने लोगों को अपने घर में बंद कर दिया है, लोगों की ट्रेवलिंग पे बैन लग गई है, लोग इधर से उधर नहीं घूम पा रहे हैं। तो अगर लोग इधर से उधर नहीं घूम पाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे, तो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो पाएगी। तो जो अगला डिफरेंस है 2008 में हुए रिसेशन और 2020 में हो रहे रिसेशन की, वो है यूरोपियन कंट्रीज और यूएस का रोल। दोस्तों 2008 में हुए रिसेशन में यूरोपियन कंट्रीज और यूएस एक लीडर की भूमिका निभा रहे थे। ये बाकी कंट्रीज को गाइड कर रहे थे कि हम इस रिसेशन से कैसे फाइट कर सकते हैं। पर 2020 में देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज और यूएस ही कोरोना वायरस को हल्के में ले बैठी। इसके वजह से काफी ज्यादा केसेस यूएस में कोरोना वायरस के बढ़ गए। लगभग 7 लाख से भी ज्यादा केसेस हैं जो यूएस में आ चुके हैं कोरोना वायरस के। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए 2020 में तो एशियन कंट्रीज ने काफी अच्छा रोल निभाया है 2020 के रिसेशन या कोरोना वायरस से फाइट करने में। वहीं यूएस और यूरोपियन कंट्रीज इसमें असमर्थ रही। दोस्तों एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस निकल के आता है 2008 और 2020 के रिसेशन में, वो है सोशल मीडिया का रोल। 2008 में फेसबुक, ट्विटर ये सब ग्रो कर रहे थे, ये सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स ग्रो कर रही थी, इसलिए ज्यादा अनसर्टेनिटी और मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन नहीं थी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बट 2020 में ये सारी सोशल मीडिया साइट इतनी ग्रो कर चुकी है, इतने सारे यूजर्स हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन या लोगों को भड़काना, फेक न्यूज फैलाना बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बहुत ज्यादा लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जिसकी वजह से बाकी जो लोग हैं इनको दिक्कत हो रही है कि ये कौन सी न्यूज़ पे विश्वास करें या कौन सी न्यूज़ पे विश्वास ना करें। यही है जो मेन डिफरेंस है 2008 में हुए रिसेशन और 2020 में हुए रिसेशन में। दोस्तों इस डिफिकल्ट सिचुएशन में हम लोगों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हम लोगों को एकता बना के रखनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और पीएम के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम लोगों को उनके लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। अगर हम लोगों ने लॉकडाउन का पालन सही से कर लिया तो शायद 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो जाए और फिर से सब पहले जैसा हो जाए और हमारी इकोनॉमी भी अच्छी हो जाए। बट वहीं अगर हमने लॉकडाउन में जरा सी भी ढिलाई करी तो लॉकडाउन तो छोड़िए, हम लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, रिसेशन की जगह हम लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे और हमारी कंट्री बहुत पीछे चली जाएगी और जिसको रिकवर करने में हमें बहुत टाइम लग सकता है। इसलिए घर में रहें, स्वस्थ रहें, स्टे सेफ, स्टे होम। दोस्तों यही थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी सीखा है या जाना है तो इसको लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जाके जरूर दे दें, फ्री है, अपनी राय दे दो यार। और जितना हो सके इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दें और मेरे चैनल अप टू डेट इंडियन को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।